नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो दोस्तों, जैसा मेरा इस चैनल को बनाने का लक्ष्य है तो वो यही है कि मेन जो लक्ष्य है वो यही है कि हाँ, हमें जीएस को किस तरीके से पढ़ना है। हालांकि अभी मैं कोई सब्जेक्ट शुरू नहीं किया हूँ जीएस का, लेकिन बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, 1-2 दिन में ही, कल या परसों से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। और पॉलिटिकल साइंस हो या मैं कहूँ ज्योग्राफी हो, हम एक तरफ से पढ़ेंगे, एक तरफ से उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो आज ये वीडियो बनाने का मेन लक्ष्य है वो ये है कि हम जीएस को याद कैसे करें, जीएस याद होती कैसे है, जीएस को इजी कैसे बनाया जाए, इजी तरीके से कैसे याद किया जाए, जिससे कि हमारे माइंड पे थोड़ा लोड कम रहे और हम अच्छे तरीके से आसानी से चीज़ों को याद कर सकें। तो इसके संबंध में मैं कुछ आपके लिए टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। ये किसी सब्जेक्ट को लेके नहीं, ऐसे ही जनरली मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी ये है कि मेरे को जीके याद नहीं होती, मैं जीके याद नहीं कर सकता हूँ, वो ये खासकर उनके लिए है जिनको जीके याद नहीं होती। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर आपसे कोई कहने लगे कि भाई होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया, अगर कोई पूछे भी होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया, साइंस का क्वेश्चन है, जनरली कोई पूछा जा सकता है कि होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया, तो मेरी तरह थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। ठीक है, होम्योपैथी की दवाई जिसने भी खाई होगी, जो भी खाता होगा, कैसी होती है? मीठी होती है। कैसी होती है? मीठी होती है। थोड़ा सा ध्यान देना, कैसी होती है? मीठी होती है। और शहद जो होता है, शहद भी कैसा होता है? मीठा। और शहद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी। क्या बोलते हैं? हनी। तो हनी, शहद, होम्योपैथिक दवाई कैसी होती है? हनी टाइप की होती है, यानी कि मीठी होती है। कैसी होती है? मीठी। और ये ध्यान रखना, आविष्कार जब भी करता है, जहां भी करता है, कोई भी करता है, वो आदमी करता है, इंसान करता है, जिसको इंग्लिश में मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन। तो हनी मैन ने, क्या होगा इसका आंसर? हनी मैन ने। इसका आंसर क्या होगा? हनी मैन ने। ठीक है, क्लियर है? याद हुआ नहीं हुआ? होम्योपैथी मीठी दवाइयां होती हैं, जुड़ गया किससे? हनी से, शहद से। और हनी यानी कि आविष्कार कौन करेगा? मैन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आपसे बोलेंगे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, आप बताइए फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। अगर मैं जनरली आप लोगों से पूछने लगूं कि बताइए कोई भी पेन हो, दुनिया में कोई भी पेन हो, क्या पानी पर चल सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, पानी पर नहीं चल सकता। अब पानी पे नहीं चल सकता तो पानी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर। क्या बोलेंगे हम लोग? वाटर। पानी को क्या बोलते हैं हम? वाटर। और आविष्कार जब भी करता है, कौन करता है? मैन, आदमी। कौन करता है? मैन, आदमी। तो क्या हो जाएगा? वाटरमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटरमैन हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? वाटरमैन। याद हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कहे साइकिल, क्या कहे? साइकिल का आविष्कार किसने किया? जनरली ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आने का कोई पता नहीं क्वेश्चन कहां से कैसे आ जाए। ठीक है, अभी मैं कहूं साइकिल का आविष्कार किसने किया। अगर आप, आज तो आधुनिक युग है, भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन हमारे पास मौजूद हैं कहीं आने जाने के लिए, लेकिन पहले लोगों को कहीं किसी से मिलना होता था तो सबसे पहले जो वाहन यूज किया जाता था यातायात में, वो होता था साइकिल। अगर कहीं मिलने जाना हो तो क्या यूज होता था? साइकिल। और साइकिल यूज होता था तो उसको बोलेंगे हम मैकमिलन। मिलन से क्या आ जाएगा? मैकमिलन। तो इसका साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। किसने किया था? मैकमिलन ने। तो मिलने से क्या याद आ जाएगा? साइकिल। यातायात में क्या यूज किया गया? साइकिल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूं विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ये तो आने को हमारे लिए 9th 8th इन क्लासों में ही, साइंस में ये चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। ठीक है, आप बताइए बल्ब का क्या रोल है लाइफ में? है बल्ब का क्या रोल है? जैसे मैं कहूं सन, सूर्य होता है, सूर्य होता है, तो सूर्य की तरह उजाला करता है बल्ब। क्या करता है? बल्ब। भाई जब सूर्य नहीं होता तो सूर्य की तरह उजाला करने के लिए हम किसी लाइट, बत्ती या बल्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उनका प्रयोग हम लोग करते हैं। और यदि हमें सूर्य की तरह प्रकाश लेना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? बल्ब का। किसका करेंगे? बल्ब का। सूर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। क्या बोलते हैं? सन। और सन से याद आ जाएगा एडिशन। सन क्या लगा इसके नाम में? बाद में लगा है एडिशन।
और ये ध्यान रखना, आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं वहां बहुविकल्प के प्रश्न होते हैं, और हमें जैसे ही इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर माइंड में हो, इस तरह से 2 4 10 20 50 100 क्वेश्चन अगर हमें याद हो जाएं तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आप सोचिए हमारे 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं भारत के। ठीक है, अगर मैं जनरली आपसे कहने लगूं, हो सकता है किसी को याद भी हो सकते नहीं, वो एक अलग चीजें हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर 28 में से किसी को भी 24 25 स्टेट और उनकी कैपिटल यानी कि राज्य और उनकी राजधानी का नाम कंफर्म है, याद है, तो बहुविकल्प प्रश्नों में गलती होने के चांसेस ना के बराबर है, ना के बराबर। लेकिन जब पता ही नहीं तो क्या होगा, गलतियां होंगी। अगर हमें ये चीजें क्लियर हैं तो यहां से क्या होगा कि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और एक आत्मविश्वास, सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास पैदा होता है कि याद कैसे होता है, याद कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये चीजें हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया। अगर आपसे कोई कहे एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया, तो आप बताइए एयर कंडीशनर कहीं भी लगा हो, किसी भी जगह लगा हो, तो एयर कंडीशनर में जब भी कहीं लगता है तो वायर जो लगती है, वायर क्या लगती है, वायर, वायर लगेगी तभी तो चलेगा ना, वायर से चलेगा ना, लाइट आएगी वायर लगेगा उसमें तब चलेगा। तो वायर जो लगाई जाती है वो हैवी लगाई जाती है। कैसी लगाई जाती है, हैवी। तो आपसे कोई पूछे, हैवी से याद आ जाएगा हैवी लैंड ने, किसने किया था, हैवी लैंड ने। ठीक है, क्लियर है, तो हैवी से क्या आ जाएगा, हैवी लैंड कैरियर ने। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का, चीजों को सुनना कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो आप बताइए टेलीफोन। अब जो हम फिल्मों में देखते हैं या पहले हम लोग देखते थे, तो घरों में जो फोन होता था उसमें एक वायर होती थी, जो रखे होते थे ना टेबल वगैरह पर कहीं भी उठाते तो क्या होती थी, वायर, और वो किसकी तरह होती थी, बेल की तरह। किसकी तरह होती थी, टेलीफोन में बेल की तरह क्या होती थी, वायर, और बेल से याद आ जाएगा ग्राहम बेल। क्या याद आ जाएगा, ग्राहम बेल। क्या याद आ जाएगा, ग्राहम बेल। ठीक है, क्या याद आ जाएगा, ग्राहम बेल। चीजें क्लियर हो रही है, क्या याद आ जाएगा, ग्राहम बेल। अगर मैं बात करूं विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर, देखो अपना अपना तरीका है, रट के कर लो, समझ के कर लो, बस क्लियर है कि चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, और रटी हुई चीज जल्दी ही समाप्त हो जाती है, लेकिन समझी हुई चीज जल्दी से समाप्त नहीं होती। अगर हम कोई किसी भी टॉपिक को याद कर रहे हैं, उसे समझ के कर रहे हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और यदि हम उसे रट के कर रहे हैं तो उस थोड़े ही समय में समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी नई शिक्षा नीति लेके आई है सरकार, या नई शिक्षा नीति है, उसका उद्देश्य यही है कि रटा ना जाए समझा जाए, रटा ना जाए समझा जाए, इस तरह का समन्वय उसमें किया गया है। इसलिए हमारे यहाँ क्या आई है, नई शिक्षा नीति आई है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे, विद्युत जनरेटर। आप बताइए अगर आपको कहीं पर भी माइक लगाना है, क्या लगाना है, माइक, तो माइक में हम लोग क्या करते हैं कि माइक जब हम लोग लगाते हैं तो जनरेटर का प्रबंध जरूर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लाइट चलेगी तो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में बाधा आ जाएगी। किसका प्रयोग करते हैं हम, जनरेटर का। किसके लिए, माइक लगाने के लिए। तो क्या आ जाएगा, माइकल, क्या आएगा, माइकल फैराडे। क्या आएगा, माइकल फैराडे। क्या आएगा, माइकल फैराडे। कोई दिक्कत किसी को, क्या आएगा, माइकल फैराडे। ठीक है, चीजें क्लियर है, माइकल फैराडे। तो क्या आ जाएगा, माइकल फैराडे। ठीक है, आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर मैं सीधा पूछूं चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, अगर मैं पूछूं कि आपसे कोई कहे बताइए होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया, तो आप सीधा बोलोगे क्या, होम्योपैथी, मीठी, हनी, शहद मीठा, और आविष्कार कौन करता है, इंसान, आदमी, हनी मैन। अगर मैं कहूं फाउंटेन पेन, पेन कोई भी हो, पानी पे नहीं चल सकता, पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर, और आविष्कार कौन करेगा, मैन। क्या हो जाएगा, वाटरमैन। अगर मैं आपसे बोलूं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन हम उठाते थे तो किसकी तरह होते थे, वायर उसमें बेल की तरह, तो क्या आ जाएगा, ग्राहम बेल। अगर आपसे कोई कहे विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो बल्ब जो है सन की तरह रोशनी देता है, सन से याद आ जाएगा, सन की तरह रोशनी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत बल्ब का। तो क्या आएगा, एडिशन। क्या आएगा, एडिशन आएगा। किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपसे पूछे बताइए विद्युत जनरेटर, तो माइक लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, विद्युत जनरेटर का, तो माइकल फैराडे। अगर आपसे कोई कहे एयर कंडीशनर का, तो आपको पता है एयर कंडीशनर हैवी वायर यूज की जाती है, इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हैवी वायर का यूज किया जाता है। तो किसने किया था, हैवी
क्या किया था? हैवी लैंड ने। किसने किया था? हैवी लैंड ने। अगर आपसे कोई बात करे, आगे पूछे कि बताइए भाई साइकिल का आविष्कार किसने किया, अगर हमें कहीं मिलने के लिए जाना है तो किसका? साइकिल का आविष्कार, साइकिल के द्वारा यातायात किससे किया जाएगा? साइकिल से किया जाएगा। तो किसने किया था? मैकमिलन ने। मिलने से क्या किया जाएगा? मैकमिलन। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो अगर क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम हजारों क्वेश्चन याद करने वाले हैं और सीधी सी बात है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर ये चीजें याद होती हैं तो आपके समक्ष आने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। शुरुआत है अभी हमारी, तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जल्दी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। अगर तुमसे कोई कहे कि बताइए भाई मंगल किस रंग का ग्रह है, अभी मत बोलना भैया इसमें मंगल ग्रह कहां से लेके आ गए, क्योंकि जीएस है, जीके है, कैसे भी याद करनी है। अगर आपसे कोई कहे कि मंगल किस रंग का ग्रह है, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मंगल किस रंग का ग्रह है, आप बताइए मंगलवार के दिन किसकी पूजा होती है? तो सब कहेंगे जी हनुमान जी की पूजा होती है। किसकी होती है? हनुमान जी की। और हनुमान जी पे हम लोग क्या चढ़ाते हैं? सिंदूर। और आप जहां भी देखोगे हनुमान जी की जो तस्वीर होती है लगभग लाल रंग की, लाल कलर की होती है, रेड कलर की। तो मंगल किस रंग का ग्रह है? लाल रंग का ग्रह है। किस रंग का ग्रह है? लाल रंग का ग्रह है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूं बृहस्पतिवार बृहस्पति किस रंग का ग्रह है? अगर मैं कहूं कि बृहस्पति किस रंग का ग्रह है, आप मुझे बताइए। बृहस्पतिवार के दिन जो हम लोग पूजा करते हैं वो किसकी करते हैं? वो करते हैं हम केले के वृक्ष की, केले के पेड़ की। तो आप बताइए जो भी बृहस्पतिवार का व्रत रखता है वो पीले वस्त्र धारण करता है या पीले कलर का चने वगैरह प्रसाद बांटना क्या माना जाता है? सही माना जाता है इस व्रत के अकॉर्डिंग। तो इनको फॉलो करता है। केला जो एक फल होता है वो किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो बृहस्पति किस रंग का ग्रह है? पीले रंग का ग्रह है। ये छोटी छोटी चीजें मैं केवल आपको बता रहा हूं कि जीके कैसे याद होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, आपसे कोई कहे कि भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आप मेरे को बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। अगर छोटी सी चीज है, अगर मैं आपसे कहने लगूं गिर राष्ट्रीय उद्यान, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और कहीं पर भी जा रहे हैं अनजान रास्ते पे, तो आप बताइए जहां आपको बताना हो रास्ता उबड़ खाबड़ हो और आप क्या जा रहे हैं? अनजान रास्ते पे जा रहे हैं। तो अनजान रास्ते पे जाते वक्त आप बताइए गिरने का डर दिन में ज्यादा है रात में? तो सीधा सीधा जवाब निकलेगा रात में। और रात से याद आ जाएगा गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से जीके याद होती है। इस तरीके से हजारों क्वेश्चन हमारे याद होंगे। 1 या 2 दिन में मैं शुरुआत करने वाला हूं, या तो ज्योग्राफी की या फिर भारतीय संविधान की, जो भी हो एक तरफ से पढ़ेंगे, एक तरफ से क्लियर करेंगे। जिस तरीके से हिंदी की क्लास कंटिन्यू दे रहा हूं, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से मैं जीके शुरू करने वाला हूं। और मेरे मन में जिज्ञासा है कि ज्योग्राफी या फिर संविधान, भूगोल या संविधान से ही कोई एक टॉपिक उठाया जाए और शुरुआत से तरीके से चीजों को पढ़ा जाए, क्योंकि परीक्षाएं आने वाली हैं और परीक्षा आए ना आए हमें पढ़ना है। ठीक है ना? एक बात क्लियर ध्यान रखना, हर एक विद्यार्थी जो या प्रतियोगी छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो उसको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि देखो नहाने से कुछ नहीं होता और पसीना बहाने से इतिहास बदल जाते हैं। ठीक है ना? तो हमें पढ़ना है और चीजों को समझना है। हम किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से क्लियर करते हैं, किस तरीके से जीएस पढ़ी जाती है, वो आप देखिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा और देखिएगा जीके कैसे याद होती है। ठीक है ना? तो जल्द ही अगला वीडियो लेके आऊंगा। अगला वीडियो जल्द नहीं, कंटिन्यू लेके आऊंगा और कंटिन्यू हम चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।